आज के समय में अगर कोई भी पर्सन विदेश में सेटल होने का सपना देखता है तो उसके माइंड में सबसे पहले सवाल आता है कि फास्टेस्ट और इजीएस्ट परमानेंट रेजिडेंसी किन देशों में मिल सकती है और प्रोसेस कितना स्मूथ होता है। कई लोग सालों तक इमिग्रेशन प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और राइट स्ट्रैटेजी न होने के कारण उनका ड्रीम सिर्फ प्लान बनकर रह जाता है। दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज हैं जो अपने इमिग्रेशन रूल्स को फ्रेंडली रखते हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये उनके इकोनॉमी, वर्कफोर्स और कल्चरल डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे उन टॉप कंट्रीज के बारे में जो 2025 में सबसे फास्ट और आसान पीआर पाथवेज ऑफर कर रही हैं, और साथ में समझेंगे कि इनके प्रोसेस में किन स्टेप्स को फॉलो करके आप जल्दी अप्रूवल पा सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ बेसिक ओवरव्यू नहीं देंगे, बल्कि हर कंट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग टाइमलाइंस और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट फिट हो सकता है। जब हम फास्टेस्ट पीआर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हर कंट्री का इमिग्रेशन सिस्टम अलग होता है। कहीं पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है, कहीं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रूट, कहीं इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी और कहीं डायरेक्ट सिटीजनशिप पाथवेज। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस एक कंट्री में 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है, वहीं दूसरी कंट्री में 3-4 साल लग सकता है। इसलिए सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और फाइनेंशियल कैपेसिटी का ऑनेस्ट असेसमेंट करना जरूरी है। अगर आप यंग हैं, स्किल्ड हैं और इंग्लिश या फ्रेंच जैसी डिमांड वाली लैंग्वेजेस में स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। वहीं अगर आपके पास कैपिटल है और आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट रूट चुनना चाहते हैं तो कुछ कंट्रीज आपको फास्ट ट्रैक पीआर दे सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा आज भी स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए टॉप चॉइस है, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है जो पॉइंट्स बेस्ड मॉडल पर काम करता है। इसमें आपका CRS स्कोर जितना हाई होगा, उतनी जल्दी आपको इनविटेशन टू अप्लाई ईटा मिलेगा। कनाडा का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ प्रोसेसिंग टाइम कई बार 6-8 महीने में कंप्लीट हो जाता है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। साथ ही प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP पाथवेज भी अवेलेबल हैं, जिससे लो CRS वाले एप्लीकेंट्स भी एलिजिबल हो सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट, IELTS, सेल्पी, एका, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट और सही NOC कोड सिलेक्शन यहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बार पीआर मिलने के बाद कनाडा आपको फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन और सिटीजनशिप पाथवे देता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जनरल स्किल्ड माइग्रेशन GSM प्रोग्राम भी पॉइंट्स बेस्ड है, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में है और आपका इंग्लिश स्कोर हाई है तो आपको जल्दी इनविटेशन मिल सकता है। स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189 और स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा सब क्लास 190 सबसे पॉपुलर रूट्स हैं। यहाँ एज फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 45 साल से ऊपर के एप्लीकेंट्स के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के बाद आपको हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड सैलरी पैकेजेस और सिटीजनशिप के क्लियर रूल्स मिलते हैं। न्यूजीलैंड भी एक पॉपुलर चॉइस है, खासकर उनके लिए जो लाइफस्टाइल और नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा सबसे कॉमन पीआर पाथवे है, जिसमें पॉइंट्स सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ, हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस मैंडेटरी हैं। प्रोसेसिंग टाइम 6-12 महीने का हो सकता है, लेकिन कई एप्लीकेंट्स को इससे भी जल्दी अप्रूवल मिल जाता है अगर डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली कंप्लीट हो। अगर आप यूरोप में इंटरेस्ट रखते हैं तो पोर्चुगल और स्पेन के गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स बहुत फेमस हैं। पोर्चुगल में अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ट्रांसफर या जॉब क्रिएशन क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती है और 5 साल बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी काफी बेसिक है और प्रोसेसिंग स्मूथ रहती है। स्पेन का भी सिमिलर गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है। इन दोनों कंट्रीज का बेनिफिट ये है
कि आपको शेंगन जोन ट्रैवल फ्रीडम मिलती है, जिससे आप पूरे यूरोप में इजीली घूम सकते हैं। जर्मनी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक और फास्ट ट्रैक ऑप्शन है। जर्मनी का EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस के लिए डिजाइन्ड है, और अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और जॉब ऑफर है तो आपको जल्दी रेजिडेंसी मिल सकती है। यहाँ PR पाथवे 33 महीने में पॉसिबल है, और अगर आप जर्मन लैंग्वेज B1 लेवल तक सीख ले तो ये टाइम 21 महीने हो सकता है। जर्मनी की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ इंजीनियरिंग, IT और हेल्थ के सेक्टर्स में बहुत डिमांड है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं और क्विक PR भी, तो आयरलैंड एक हिडन जेम है। यहाँ क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के जरिए सिर्फ 2 साल में आप PR के एलिजिबल हो जाते हैं। आयरलैंड में IT, फाइनेंस और हेल्थ केयर में बहुत डिमांड है, और यहाँ की पॉलिसीज इमिग्रेंट्स फ्रेंडली हैं। UK के पास भी स्किल्ड वर्कर वीजा है, लेकिन वहाँ PR पाने में 5 साल लगते हैं, और रिक्वायरमेंट्स भी टाइट होती जा रही हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो अल्ट्रा फास्ट PR ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के बदले, जैसे डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगा एंड बारबुडा। इन कैरेबियन कंट्रीज में डायरेक्ट सिटीजनशिप प्रोग्राम होता है, जहां आप इन्वेस्टमेंट या डोनेशन के जरिए 3-6 महीने में पासपोर्ट पा सकते हैं। ये पासपोर्ट्स ट्रैवल फ्रीडम और टैक्स बेनिफिट्स के लिए फेमस हैं, लेकिन इनका यूज लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए लिमिटेड हो सकता है। UAE और कतार जैसे गल्फ कंट्रीज ट्रेडिशनली PR ऑफर नहीं करते थे, लेकिन अब UAE का गोल्डन वीजा प्रोग्राम रेजिडेंसी स्टेबिलिटी देता है। अगर आप इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट या एक्सेप्शनल टैलेंट कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 साल तक की रेजिडेंसी मिल सकती है, जो रिन्यूअल के साथ इंडेफिनिट हो सकती है। यहाँ टैक्स फ्री इनकम एक मेजर अट्रैक्शन है। अब बात करते हैं कि फास्ट PR पाने के लिए आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस डिले कर सकते हैं। दूसरा, लैंग्वेज टेस्ट में हाई स्कोर लाना की फैक्टर है, क्योंकि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम्स में ये डायरेक्टली स्कोर बढ़ाता है। तीसरा, सही ऑक्यूपेशन लिस्ट और डिमांड वाले प्रोविंस या रीजन को टारगेट करना सक्सेस रेट बढ़ाता है। चौथा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से प्रॉपर गाइडेंस लेना प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी डिसीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ फास्ट PR देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि कंट्री की इकोनॉमी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, सेफ्टी और कल्चरल एनवायरनमेंट भी चेक करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए ग्रेट ऑप्शंस हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड PR कंट्रीज सिर्फ ट्रैवल और टैक्स बेनिफिट्स के लिए बेटर हैं। अगर हम 2025 की ओवरऑल ट्रेंड देखें, तो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए डिमांड हाई है, लेकिन साथ में कंपटीशन भी बड़ा है। कंट्रीज अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को अपनी इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर रही हैं। इसलिए जिस भी कंट्री को टारगेट करें, उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट और ट्रस्टेड अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहें। कई बार सडन चेंजेस, जैसे पॉइंट्स थ्रेशोल्ड बढ़ना, ऑक्यूपेशन लिस्ट चेंज होना या एप्लीकेशन कोटा भरना, आपके पूरे प्लान को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली अगले 1-2 साल में PR पाना चाहते हैं, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लैंग्वेज टेस्ट बुक करें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट कराएं, फंड्स रेडी रखें और अपने टारगेटेड कंट्री के इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जल्दी स्टार्ट करने का फायदा ये है कि आप सडन पॉलिसी चेंजेस से पहले एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अप्रूवल चांसेस बढ़ा सकते हैं।